वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर का आज एग्जाम हेल्ड हुआ। अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स जो कि इंक्लूड है अप्लाइड न्यूट्रिशन में ही। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर था, 70 मार्क्स था। तो सेक्शन ए जो कंटेंट कर रहा था अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइट कंटेंट कर रहा था। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो आप ये देख पाए होंगे पेपर जो है वो रिपीटेड ही है मैक्सिमम क्वेश्चन। जैसे आप देखेंगे बीएमआर, ये भी क्वेश्चन पहले से पूछ चुका है। इसके बाद फिर न्यूट्रिशनल प्रोग्राम रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी क्वेश्चन जो है केजी के एग्जाम से पूछा हुआ। फंक्शन ऑफ फूड भी पूछ लिया है। इसके बाद फूड एडल्ट्रेशन एक्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये मिलता रहेगा। और आने वाले समय में आपको एक ईयर शायद और मिलेगा, शायद कम्युनिटी वगैरह में भी ये चीज़ें हैं तो उसमें भी मिलेगा। इसके बाद फैट सोल्यूबल विटामिन वगैरह तो ये पूछता ही है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे सबसे अच्छी बात है कि 10 नंबर में यहाँ पे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पूछ लिया है। तो कार्बोहाइड्रेट आराम से आप अच्छे से जो है कर दिए होंगे 10 नंबर का कंटेंट। इसके बाद देखेंगे 2 नंबर में जो पूछा हुआ है, 2 नंबर वाले भी क्वेश्चन सिंपल हैं। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये 5 नंबर में आ जाता, 10 नंबर में आ जाता, 2 नंबर में आता। इसका आना कंपलसरी है, बिना इसके पेपर जो है बनता ही नहीं है। डिफ्यूजन है। इसके बाद फूड फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन है। इसके बाद मेथड है। इसके बाद रिकेट्स है। रिकेट्स हो गया, ऑस्टियोमलेसिया, ये जो है विटामिन डी वाली जो डिसीज है ये भी पीछे आपको जो है नहीं छोड़ेंगी। इसके बाद बैलेंस डाइट है। इसके बाद डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12, ये क्वेश्चन यहाँ से आ गया। तो ये क्वेश्चन जो है 6 क्वेश्चन थे जो कि 2-2 नंबर के, 12 मार्क्स था। इसके बाद एमसीक्यू पे आएंगे। एमसीक्यू यहाँ पे जो है क्वेश्चन अवेलेबल है। डिफाइन डिफिशियंसी ऑफ विच मिनरल्स कॉज हाइपोनेट्रीमिया। तो हाइपोनेट्रीमिया आपको पता है जो है सोडियम की जो है इससे होता है डिफिशियंसी से। ए सिस्टमेटिकली प्लान्ड सेट ऑफ एक्टिविटीज, तो क्या होगा जो है न्यूट्रिशन प्रोग्राम होगा सिस्टमेटिकली और प्लान्ड सेट ऑफ एक्टिविटीज इज आईसीडीएस। आईसीडीएस क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है ये ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इज, तो कौन होगा जो है इसमें? तो हो जाएगा ग्रोथ एंड एक्टिविटी जो है इसको अफेक्ट करता है। एब्सॉर्बिक एसिड इज रैपिडली एब्जॉर्ब फॉर्म, तो फिफ्थ का जो हो जाएगा ऑप्शन जो है ड्यूडम जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। बेटा सोर्स ऑफ विटामिन के, विटामिन के का जो है बेटा सोर्स क्या है? तो ग्रेफिल वेजिटेबल्स लीफ वगैरह होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। 7 क्वेश्चन है प्रोटीन आर। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स जो होते हैं वो होते हैं कोलाइड्स। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स इसमें जो है कौन सा जो है नहीं है? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो 8th का हो जाएगा, डी हो जाएगा बाइल पेप्टाइडेज। इसके बाद ये ट्रिप्सिन। इसके बाद फिर ये जो है थाइमोट्रिप्सिन, ये सब है। इसके बाद जो क्वेश्चन पेपर है वो है सेकंड पार्ट, वो है बायोकेमिस्ट्री का। बायोकेमिस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा हम देखे सिंपल ही थी, कोई बायोकेमिस्ट्री यहाँ पे टफ नहीं थी। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इसके बाद ये क्वेश्चन जो है अगर टीसीए वगैरह साइकिल, यहाँ से क्वेश्चन आपको रखना मिलेगा, तो वहाँ से इस पोर्शन से क्वेश्चन इन्होंने रख दिया। सेकंड क्वेश्चन कहाँ से रखा हुआ? मेजर फंक्शन ऑफ वेरियस लाइपोप्रोटीन, तो लाइपोप्रोटीन का इसमें जो है मेजर फंक्शन लिखना था। इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रो, शायद यहाँ पे इलेक्ट्रो जो फेरेसिस लिखा हुआ, शायद ये इलेक्ट्रोफोर्सिस है आई थिंक जो है। 60 आंसर क्वेश्चन यहाँ पे। HbA1c, HbA1c बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ में। और HbA1c घुमा फिरा के हर साल ही रखता है HbA1c। डायबिटीज़ पूछ लेगा वहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे अलग से पूछ लिया है। और ये अलग से भी कई बार जो है अटल के एग्जाम में, केजी के एग्जाम में पूछा हुआ। केजी का जिक्र इसलिए करते हैं कि केजीएमयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, वो हमने कई बार देखा था। जब अटल बिहारी 21 और 22 का पेपर हुआ था तो कई बार उससे क्वेश्चन इन्होंने रिपीट करवाए थे और 80 to 90% क्वेश्चन उससे रिपीट मिले थे। इनडायरेक्टली ये यूनिवर्सिटी केजी के और इसके बाद जो है जो डॉक्टर RML है, राम मनोहर लोहिया है, वहाँ की जो है पेपर्स उठाती थी, क्योंकि इसके पास कुछ तो अपना था नहीं। लेकिन अब क्वेश्चन पेपर अब सारी जो है फैसिलिटी वगैरह फैकल्टी आ गई है, अच्छी खासी फैकल्टी हो गई है अटल बिहारी में। प्लाज्मा प्रोटीन है, तो प्लाज्मा प्रोटीन आपको कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच वगैरह ये डिफाइन करना 2 नंबर है।
इसके बाद आता है जो है एमसीक्यू। एमसीक्यू यहाँ पे आपको 4 एमसीक्यू देखने को मिले थे, क्योंकि 8 उधर हो गए 4 उधर हो गए, टोटल 12 एमसीक्यू जो कि आईएनसी की गाइडलाइन है, इनको आप 12 एमसीक्यू डालने हैं। यहाँ पे जो है 36 एटीपी हो जाएगी टोटल यील्ड इन माइटोकॉन्ड्रियल ब्रेकडाउन में इतना होता है। कीटोन बॉडीज आर नॉट यूटिलाइज और ऑक्सीडाइज इन वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज, तो किसमें नहीं होता है, तो इसमें हो जाएगा, ये ब्रेन में नहीं होता, बाकी और जगह जो है ब्रेन तो वही यूज़ करता है। फैट डिपोर्ट तो फैट का जो है कहाँ पे होता है, तो ये हो जाएगा एडिपोज टिश्यू में। विच इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम अमीनो एसिड फ्रॉम ब्रेन टिश्यू, इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ का, तो हो जाएगा ग्लूटामिन हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपके जो है ऑप्शंस कुछ सही हुए होंगे, लेकिन थोड़ा सा ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो थोड़ा सा हार्ड हैं, बाकी पेपर मॉडरेट से भी सिंपल है, कोई ज़्यादा पेपर हमारे हिसाब से टफ नहीं है। और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है पेपर को अच्छे तरीके से कर पाए हैं, जहाँ तक रिस्पांस आया हुआ है। और अगला पेपर है नर्सिंग फाउंडेशन का है, तो नर्सिंग फाउंडेशन जो फाउंडेशन है उसमें भी आप जो है फंडामेंटल है, तो फंडामेंटल में भी आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 4-5 साल का जरूर लगा के जाएं, ज़्यादा इधर उधर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है।